अगर आप 12th पास हुए हो और अपने कैरियर को लेकर चिंतित हैं, 99% बच्चों के दिमाग में अभी यही चल रहा होगा ना कि सर 12th पास किए हैं अब क्या करें। तो मेरे भाई 99% बच्चों आज इसीलिए बेरोजगार हैं क्योंकि 12th के बाद उन्होंने सही कोर्स नहीं चयन किया, सही पढ़ाई नहीं किया, सही रास्ता नहीं चुना। आप बच्चे हो या बच्चे के माता पिता, आप ही वो हैं जिनके डिसीजन से बच्चों का जीवन बर्बाद होने वाला है। मैंने सही थंबनेल लगाया है कि बीए बीएससी बीकॉम करोगे तो 99% चांस है कि बेरोजगार रहोगे। इसी थंबनेल के बीच में मैं भी आता हूं, मैंने भी बीएससी किया और आज बीएससी करके मैं बेरोजगार हूं। अगर मैं अपना अकल नहीं लगाता तो देखो मैं कहानी क्या बताने वाला हूं कि 12th के बाद जो 99% बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं, कौन सा कोर्स करते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया जो यहां पे लिखा है। आज मैंने 2015 में 12th पास किया है और 2025 हो गया है। अगर मैं अपना दिमाग नहीं लगाता आज तक मैं बेरोजगार रहता, घर वाले परेशान हो जाते। अच्छा, अभी 2025 चल रहा है और सोच तुम्हारी 1980 वाली है कि बीए बीएससी कर लेंगे जॉब मिल जाएगा। शुद्ध बेरोजगार होने वाले हो। आज मेरी बात आपको 20 मिनट सुनना पड़ेगा, आपके जीवन का सवाल है। चलिए आगे बताते हैं। देखिए 2025 में आपको क्या करना चाहिए, कौन कोर्स करोगे, क्या फायदा होगा, कितने पैसा हो, कितने पैसे लगेंगे। सबसे अच्छी बात तो यह है ना कि अभी अगर आप बिहार से हैं तो आपको 1 रुपया खर्च होने वाला नहीं है। सारा का सारा पैसा सरकार देगी, वो भी 0% ब्याज, यानी 4 सालों तक आपको सरकार 1 पैसा भी ब्याज नहीं लेगी। जब आपकी नौकरी लगेगी तब सरकार को देना है। तो मेरे प्यारे गरीब और मध्यम वर्ग के माता पिता सुन लीजिए और बच्चों को करा दीजिए ना। 4 साल तक तो पैसा ही नहीं लग रहा, कोई लफड़ा झंझट नहीं है, सरकार डायरेक्ट बच्चों को दे रही है। चलिए सुनते हैं, पहले मेरी कहानी सुन लो यार। मैंने क्या किया, मैंने 2025 में 12th पास किया और सैकड़ों व्यक्ति से मैंने पूछा कि 12th के बाद क्या करना चाहिए। 90 से 95 लोगों ने यह बताया बीए कर लो, बीएससी कर लो, बीकॉम कर लो। मैं ठहरा यार मैथ का विद्यार्थी, मेरी मैथ अच्छी थी, लोगों ने बोला बीएससी कर लो। मैंने कर लिया बीएससी और बीएससी में मेरे लगे 3 साल और आपको लगेंगे 4 साल। मैंने बीएससी किया, फिर 2 साल का बीएड किया, फिर मैंने एसएससी किया, फिर मैंने सीटेट टेस्टेड, दोनों पेपर में क्वालिफाई हूं। उसके बाद मैंने बीपीएससी टीचर दिया, 2 नंबर कभी 1 नंबर से छटता चला गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आप पढ़ते ही नहीं हो। अरे गधा कहीं का, तुमसे ज्यादा बैल थोड़ी है। बीपीएससी टीचर में 80 नंबर मेरे सब्जेक्ट से मैथ पूछा जाता है, मेरा मैथ में 80 में 80 सही था। मैंने मार कहां खाया कभी पता करके देख लो। 120 नंबर में ओबीसी का कटअप 105 था, सीट कितना कम था, मेरा मैथ अच्छा था, बाकी मेरा जीके कहां गया। जीके में मैंने मार खा गया और मेरी सिलेक्शन 2 नंबर से हो गया और यही तुम्हारा सिलेक्शन 2 नंबर से छूट गया और यही तुम्हारा हाल होने वाला है। 12th पास करते हो और बीए करके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लग जाते हो। पूरे गांव इलाका को देख लो, बीए करके कितने लोगों की जॉब लगी है और तुम ये भरम पाल रखे हो 2nd डिवीजन लाके 350 नंबर लाके कि हम गवर्नमेंट जॉब निकाल लेंगे। भरम छोड़ो, कोई ऐसी कोर्स बताने वाला हूं ना जो करो और 3 साल में जॉब पालो। इतनी सारी मैंने किया, मैंने स्टेट सीटेट सारा पेपर पास कर रखा है। अभी बीपीएससी टीचर की बारी है, 2 बार मैंने दिया, दोनों बार नंबर 2 नंबर से छटता चला गया, मैं छट गया हूं। चलो, यानी मैंने साल कितने बर्बाद किए, 3 दू 5 दू 7 दू 9 दू 11, लगभग मैंने 15 से 25 होने वाला 10 साल मैंने बर्बाद किया। अगर मेरे पास पढ़ाने का कला नहीं होता, स्किल नहीं होता, तो आज मैं शुद्ध बेरोजगार होता, मेरे पास कुछ रास्ता नहीं रहता और कहीं ना कहीं मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया रहता। मेरे से माँ बाप परेशान हो चुके होते। आजकल के जमाना में ना जवान बेटी को देखकर लोग परेशान नहीं होते हैं, जवान बेटा को देखकर परेशान होते हैं, क्योंकि जवान बेटियों को तो 10-15 लाख देकर कहीं ना कहीं एक अच्छे जॉब वाले को सेट कर दिया जाता है, लेकिन बेरोजगार बेटा
जवान बेटा 20 लाख देने के बाद भी कहीं जॉब नहीं मिलता है और भरम पाल रखे हो हम सरकारी जॉब निकाल लेंगे तुम। अरे 2 4 10 निकाल ले अलग बात है, उसकी मैं चर्चा नहीं करने वाला हूं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, रात दिन मेहनत करते हैं। तुम कितना कर पाओगे ये बताओ ना। तो 12th के बाद जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं बीए बीएससी, पता इसलिए करते हैं ना क्योंकि ग्रेजुएशन वाली फॉर्म भर सके और एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ये तीनों के फॉर्म भरने के लिए सिर्फ बच्चों 4 साल बर्बाद करते हैं। और 4 सालों का रहना खाना मिला लो ना तो लगभग 1 से 2 लाख रुपया खर्च हो जाता है। ये बात तो मैं तब बता रहा हूं जब बच्चे गांव में होते हैं। पटना रह के लोग तैयारी करते हैं, 10 साल से पटना में है। सोच के देखो 10 साल में तुमने खर्च कितना किया होगा। नॉलेज तुम्हारा 0% आएगा तीनों कोर्स करने के बाद। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मात्र एक पटना ऐसा शहर है ना जहां बीएससी की क्लास मिलती है, क्लास होती है। मैंने बीएससी में नाम तो लिखा लिया, कोई टीचर पढ़ाने वाला नहीं मिला, चाहे वो कॉलेज हो या तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट, कहीं बीएससी का टीचर नहीं मिला। तो तुम कर रहे हो तो तुमको कौन पढ़ाएगा? यानी 0% नॉलेज आएगा, 4 साल पूरे जीवन बर्बाद। हाँ, मैं गरीब बच्चों की बात, तुम कितने ऐसे बड़े लोग को जानते हो? तुम अपने गांव में उठा लो, नेता को उठा लो, डॉक्टर के उठा लो, बड़े घर के लोग को उठा लो, बिजनेसमैन के बेटे के उठा लो, बेटा बेटियां को, किसी ने भी ये वाला कोर्स नहीं किया होगा। जिनको नेतागिरी में जाना है वो तो एक आगो बीए हुए करते हैं पॉलिटिकल साइंस से, लेकिन बाकियों को उठा लो कोई नहीं किया। अरे गरीब बच्चों, मिडिल क्लास के बच्चों, सस्ता नशा करते हो क्या? कुछ तो सोचो, क्यों बर्बाद कर रहे हो अपना 4 साल जिंदगी? इसके एवज में मैं बताता हूं कि तुमको करना क्या चाहिए। अभी 2025 चल रहा है ना, 2025 में मैं ऐसे फेमस कोर्स बता रहा हूं जहां पे बच्चे 3 साल के बाद निश्चित तौर पे जॉब पा जाते हैं। वो कोर्स क्या है? बीटेक करो, बीसीए करो, बीबीए करो, बीएससी एग्रीकल्चर करो, नर्सिंग करो, बी फार्मेसी करो, पॉलिटेक्निक करो, ऐसे और सारी दुनिया भर के कोर्स पे मैंने वीडियो बना रखा है। क्या क्या फायदा होगा? अब बच्चों के दिमाग में आता है कि सर मेरे बगल वाले ने बीएससी एग्रीकल्चर करके बैठा हुआ, बीटेक करके बैठा हुआ। कितने तो बेवकूफ ये होते हैं ना कि डिग्री ले लेते हैं, चाहते हैं हमारे घर से नौकरी मिल जाए। नॉन अटेंडिंग बच्चे होते हैं, कितने कॉलेज जाके गांजा दारू और लड़कीबाजी करते हैं। गधा, तब तुमको नौकरी मिल जाएगा। जिस प्रकार से तुम 4 से 5 साल सरकारी नौकरी की जिस शिद्दत से तैयारी करते हो ना, वही शिद्दत से अगर इस कोर्स, ये सब कोई कोर्स में आपने दे दिया, मैं गारंटी लेता हूं आपका राजीव भैया कि आपका सिलेक्शन 100% तय हो जाएगा, वो भी कॉलेज से मिलेगा। मिनिमम नौकरियां लगभग महीने का 30 से 40 हजार का मिनिमम होगा, और अगर आपने अच्छा कर लिया तो लाखों का आपका महीने का पैकेज होगा। अच्छा, दूसरी बात यह है ना कि जहां आप यहां 4 साल बर्बाद कर रहे थे, वहां ये सब 3 सालों में आपका फाइनल हो जाएगा। वहां आपका ये सब कोर्सेस लगभग 3 सालों में फायदा हो जाए, 3 साल में क्लियर हो जाएगा। तो 1 साल तो आपका ऐसा ही बच गया। दूसरा बात आता है, क्या सर बीए बीएससी नहीं करके अगर ये सब मैंने कोर्स किया तो दरोगा का फॉर्म भरूंगा क्या, या जो ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म होता वो मैं भरूंगा क्या? हाँ, बिल्कुल भर सकते हो। जिस डिग्री के आगे बी लग गया ना, वो डिग्री आपका बैचलर हो गया, यानी आप ग्रेजुएट कहलाओगे। गांव के चाचा लोग तो और उनका लेवल रहता है, कहते हैं बेटा को बीए करा रहे हैं, बेटवा बेटिया बीए में पढ़ रही है। अरे पढ़ करके ही क्या करेगी? शुद्ध बेरोजगार तो निकलने वाले हैं। कोई तो और उच्च लेवल के होते हैं, बीए करके एमए करा देते। करा लो गधा, 20 साल तक बेरोजगार रहो, 20 साल तक तू तैयारी करते रहो। ये सब कोर्स करने के बाद आपके पास फायदे हो जाते हैं। अब ये कोर्स करने के फायदे क्या है सर, वो भी बता दीजिए। हालांकि मैंने प्लेलिस्ट में कैरियर ऑप्शन के नाम पर एक मतलब प्लेलिस्ट ही बना दिया है, जहां पे मैंने अलग अलग कोर्सों के जानकारी दिया। फिलहाल मैं इसमें 2-3 कोर्स के बारे में जानकारी दे देता हूं, आपकी कहानी क्लियर हो जाएगा। आइए, पहला मैंने रखा है बीसीए को। बीसीए है कितने का? 3 सालों का, 3 साल, और वहां आपका बीए बीएससी बीकॉम में लग रहा था 4 साल। दोनों ग्रेजुएशन का डिग्री है।
अंतर यहाँ 1 साल बच रहा है। 1 साल का तुम वैल्यू समझते हो? जहां बीपीएससी टीचर का भी फॉर्म आ रहा है रेगुलर, वहां आप सोचो कि अगर इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो 4-5 सालों के बाद आएगा। तो भाई अगर 1 साल तुम बचा लिया तो सोचो कितना बचा लिया। यानी बीसीए भी करोगे तो आप ग्रेजुएट कहलाओगे। अच्छा, खर्च कितना होगा सर? लगभग खर्च कहां हो जाएगा, 4 से 4.5 लाख रुपया में रहना, खाना, पढ़ना सब। आप तो ठहरे गरीब आदमी। बिहार से अगर होना तो बिहार से हो तो सौभाग्य मानो कि बिहार सरकार 4 लाख रुपया आपको देती है पढ़ने के लिए। 4 सालों तक कोई ब्याज नहीं लेगी, ना आपसे पूछेगी कि भाई पैसे दो। बैंक ब्याज नहीं है, ये सरकार का पैसा है। यानी सरकार के पैसे से पढ़ लो, नौकरी कर लो, नौकरी हो जाएगा तब पैसे देना है। नीतीश सरकार ने तो यहां तक ये भी कह दिया है कि भाई अगर नौकरी नहीं लगेगी तो पैसे देने के लिए भी बाध नहीं है। यूट्यूब पे जाकर देख लो वीडियो, नीतीश सरकार ने खुद बोला है। लेकिन आप 3 साल पढ़ लीजिएगा ना, तो पहला ऑप्शन तो यह है कि 90% चांस है कि कॉलेज से ही जॉब लग जाएगा, बशर्ते रेगुलर क्लास कीजिएगा, रेगुलर लैब कीजिएगा, तब 99% 90% चांस है। अच्छा, अब कॉलेज में चले गए, किसी सुंदर कन्या के साथ कैंटीन में बैठे रहिएगा और कहिएगा हम सर बीसीए कर लिए, बीबीए कर लिए, नौकरी नहीं लगेगा, तो तोरा घरे आके देगा नहीं पढ़ोगे ता? ये सब स्किल कोर्स है, नॉलेज वाली कोर्स है कि नहीं भी कुछ हुआ ना तो आपके पास ज्ञान आ जाएगा। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, गांव के किसान को या आपको, आपके पिताजी को जो बाहर कमा रहे हैं किसान है, उनको 10 लाख रुपया दे दिया जाए और उनको 10 गो गाय खरीद के दे दिया जाए, वो उसी पैसे से पैसे बनाने लगेंगे। क्या हुआ? उनके पास स्किल है, पैसे नहीं है। तो मेरे विद्यार्थी तुम सोचो, जितना जल्दी से जल्दी पैसा कमाने की बात करो। 10 साल पूरा जवानी मत बर्बाद कर दो सरकारी नौकरी में। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये करके तुम सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। जैसे 9-10 का कंप्यूटर टीचर तुम डायरेक्ट बन सकते हो बीसीए से। इसके लिए बीएड का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। यानी जहां बीएड में 2 साल बर्बाद करते, वो बीएड करने का जरूरत नहीं है। बीएड में 2 लाख रुपया लग जाता, वो भी करने का जरूरत नहीं है। यानी बीसीए करो, डायरेक्ट गवर्नमेंट टीचर बनो, 9-10 का कंप्यूटर टीचर बनो डायरेक्ट 3 सालों के बाद। बाकी तो आपके कॉलेज से ही प्राइवेट जॉब लगभग 30 से 50 हजार, मैंने मिनिमम लिखा है। किसी किसी कॉलेज में तो लाख लाख रुपया का महीने का जॉब लगा है बीसीए करने के बाद। यहां जो बच्चे गलती करते हैं ना, वो कॉलेज के सिलेक्शन में करते हैं। 50 लोग पूछते हैं, 50 लोग अलग अलग कॉलेज का नाम बताते हैं, बच्चे का दिमाग हो गया सोडा। अरे हम किसी एक कॉलेज को जान रहे हैं तो किसी एक क्यों ना बताएंगे जी? किसी अच्छे आदमी से राय लो, कॉलेज ढूंढो, देखो, सर्च करो, पता करो, तब ना पता चलेगा। कोई यहां जा रहा पागल हो गया, ये सही है वो सही है, अरे पूरा फीडबैक देखो। कहानी क्या, कई कई तो ऐसे बच्चे होते हैं ना, उस कॉलेज में जाकर फंस जाते हैं जिसका कोई अस्तित्व भी नहीं है, बैक डिग्रियां बांट रहा है, वहां जाके फंस जाते हैं। अरे बुधुओं, कुछ समझो, पता करो, कॉलेज को जाओ, घूमो, देखो। अच्छा, दूसरा गवर्नमेंट जॉब हो गया, आईटी सेक्टर इन गवर्नमेंट जॉब, यहां भी तुमको जॉब मिल जाएगा। ये तुम्हारा बीसीए का खर्च हो गया, रहना, खाना, पढ़ना 4 लाख सरकार दे देगी। अच्छा, दूसरा ऑप्शन, ये वाला कोर्स थोड़ा जिनका मैथ अच्छा रहता है ना, उनके लिए बेटर होता है, क्योंकि इस कोर्स में थोड़ी बहुत मैथ का जरूरत होता है। जो बच्चों का सेकेंड डिवीजन आया, आर्ट्स से पढ़े हैं, बायोलॉजी से पढ़े हैं, मैथ से डर लगता है, उनको क्या करना चाहिए? उनको मैं बोलता हूं यार कि तुम बीबीए कर लो। बिजनेस के बारे में पढ़ाया जाता है, 4 से 4.5 लाख इसका भी खर्च है, और वो भी सारा पैसा बिहार सरकार दे देगी। पढ़ो, सरकार पैसा दे रही है, 4 साल तक आपसे मांगने नहीं आएगा। 5वां साल भी एक ही बार 4.5 लाख नहीं लौटा देना है। नौकरी नहीं लगाना, एक लेटर दे दो कि मैं बेरोजगार हूं, कोई बात नहीं है। आगे आ जाओ, बीबीए
हल्का कोर्स होता है, मार्केटिंग में पढ़ाया जाता है। जी, मान लो कि जो भी चीज जहां सेल्स की बात हो रही है, सामान को बेचने की बात हो रही है, सारा जगह कौन होता है? बीबीए होता है। कोई छोटा सा दुकान ले लो, कहीं ना कहीं आपने आदित्य विजन का नाम सुना होगा, रिलायंस ट्रेंड्स का नाम सुना होगा, जियो मार्ट का नाम सुना होगा। वहां जो फाइनेंस देखता है, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है, वो सब कौन होता है? बीबीए वाला होता है, और कोई नहीं होता है। तो बीबीए में भी लगभग 3 साल लगता है, आपका यहां भी तो 1 साल बच गया ना। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब भर भर के है जी, फाइनेंस डिपार्टमेंट में जॉब लगता है, 70 से 80 हजार रुपया सैलरी होती है। यानी जितना भी धन संचय वाला जगह है, जहां भी पैसों की बात होती है, वहां कौन रहेगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट जॉब में स्पेशल जॉब आता है, बीबीए वाला ही सिर्फ भर सकता है। अच्छा, प्राइवेट में क्या होता है? मार्केटिंग, एक्सक्लूसिव सेल्स, डिजिटल, ब्रांच, एयरपोर्ट मैनेजर, ये सब सारा जगह कॉलेज में ही प्राइवेट कंपनी आती है और बच्चों को उठा के लेके चली जाती है। जो जो अच्छे बच्चे होते हैं पढ़ने में, वो 12th कैसा था डजंट मैटर, आपने ये 3 साल क्या पढ़ा ये मैटर करता है। यानी 12th में सेकेंड है, घबराने की बात नहीं है। कम नंबर है, कोई बात नहीं है जी, आप यहां अच्छा करो और नौकरी पालो, इसके बाद आप आगे पढ़ते रहो ना, एमबीए करो, फिर अलग अलग डिग्रियां करते रहो, पैसे की दिक्कत नहीं है, घर पे बोझ नहीं बनोगे। अच्छा जी, ये कर सकते हो। अगर थोड़ा आप रईस हो, यानी सरकार के पैसे के अलावे कुछ पैसे घर से भी खर्च करना चाहते हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा बीटेक, सबसे बेस्ट होगा। ये कितने साल का कोर्स है? 4 सालों का कोर्स है। ये अगर अच्छे कॉलेज में चले गया ना, तो लगभग मान लो कि 50 से 60 हजार, 30 से 40 हजार, कम से कम तो जॉब जरूर लग जाएगा कॉलेज में, बशर्ते रेगुलर पढ़ाई करोगे तब। सबसे बड़ी बात होती है कॉलेज का सिलेक्शन। देखो, पता करो, बच्चों से बात करो, कॉलेज जाकर बात करो बच्चों से कि नौकरी वोकरी लगता है, कंपनियां वाला आता है, वहां से तुम कर सकते हो। इसमें अलग अलग ब्रांच होता है, सीएससी, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, ये सब ब्रांच होता है। इसमें फायदे क्या हैं? कॉलेज से ही जॉब लग जाएगा, सरकारी यानी गवर्नमेंट जॉब। यानी मान लो बैंक में आईटी सेल होता होगा, जरूर सुना होगा। जैसे कुछ दिन पहले मेरे अकाउंट में मैंने नंबर भी नहीं चेंज किया और नंबर चेंज हो गया, तो ये देखा कौन? आईटी सेल वाला। आईटी सेल में बैठा कौन है? बीटेक वाला, बीसीए वाला, वहां बैठा हुआ है। तो वो आईटी सेल बैंक में हो गया, रेलवे में हो गया, अलग अलग जगह पे होता है, वहां तुम्हारी जॉब लग जाएगी। अच्छा, सबसे फायदे की बात, डायरेक्ट बीटेक वाला 11th-12th में कंप्यूटर टीचर बन सकता है, उसको बीएड का जरूरत नहीं पड़ेगा। यानी 4 साल अगर आपने बीटेक में लगाया, आपका बीएड भी क्लियर, ग्रेजुएशन भी क्लियर, कॉलेज से जॉब भी क्लियर, यानी समझ लो। अच्छा, अब कहोगे सर बीएड तो नहीं किए, लेकिन जो सरकार एग्जाम लेती है वो, अरे उससे 80 नंबर क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछता है। तो 4 साल तुम कंप्यूटर पढ़ोगे तो तुमको 80 में 40-50 नहीं बनेगा। बीसीए करोगे तो 9-10 के टीचर, बीटेक करोगे 11th-12th के डायरेक्ट कंप्यूटर टीचर। कंप्यूटर टीचर वही भर सकता है जो बीसीए या बीटेक किया हुआ रहेगा। खर्च कितना होगा? मैंने लिखा 5.5 से 10 लाख। ये अलग अलग कॉलेज पे डिपेंड करता है, जिस लेवल का कॉलेज रहेगा उस लेवल का खर्चा होगा। 4 लाख रुपया सरकार दे देगी। अच्छा, ये कंप्यूटर टीचर सीएससी ब्रांच से जो पढ़ता है उसके लिए है। अच्छा सर, अगर इसमें ये तीनों में से मैंने कोई पढ़ा तो आपको एक अलग से 1 साल का डिग्री करना पड़ेगा, पीजीडीसीए का, तब भी आप कंप्यूटर टीचर बन सकते हो। अच्छा, ये तीनों ब्रांच में खर्चा 4 से 7 लाख के बीच आता है, और सीएससी में 5-5.5 से 10 के बीच आता है। अलग अलग कॉलेज पे वैरी करता है जी। अच्छा, और कई सारा कोर्स है तुम्हारे पास, कई सारा कोर्स है जो मैंने वीडियो बनाया है, जो यहाँ पे मैंने लिखा है कि भाई मैंने ये तीनों के बारे में बताया। एग्रीकल्चर पे ऑलरेडी वीडियो मैंने बना रखा है, बीएससी नर्सिंग पे वीडियो आ चुका है, पॉलिटेक्निक पे आ चुका है, मैंने बहुत सारा चीजों पे वीडियो आ चुका है। इसके अलावा भी आपको किसी प्रकार का जानकारी चाहिए
तो आपका राजीव भैया है आपके कैरियर का सॉल्यूशन कराने के लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो ना, तो आप बेहिचक मुझे कॉल कर सकते हैं। सुबह 11 बजे तक कॉल नहीं कीजिएगा, मेरा ऑनलाइन क्लास रहता है, ऑफलाइन क्लास रहता है, तो मैं पढ़ाता रहता हूं, उस बीच में आपका कॉल नहीं उठा सकूंगा। अच्छा जी, ये कहानी तो आपका हो गया क्लियर। बाकी आपको इसी तरह का वीडियो आता रहेगा। जो जो गवर्नमेंट जॉब की जॉब आएगी, सरकारी जॉब का किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन आएगा, आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले आपको मेरी जरूरत है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं जरूरत है बिल्कुल ना शेयर ना सब्सक्राइब ना लाइक। तो आज के लिए इतना ही। लव यू मेरे भाई एंड बहन, इसी तरह मैं आपका प्यार पाता रहूंगा। लव यू, धन्यवाद।